नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मानव भूगोल की जो प्रमुख दूसरी संकल्पना संभववाद, उसके बारे में जानेंगे। हमने पहले कक्षा में निश्चयवाद या पर्यावरणवाद के बारे में पढ़ा। पर्यावरणवाद और निश्चयवाद प्रकृति को श्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली और मानव को निष्क्रिय और प्रकृति का दास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। संभववाद उसके एकदम विपरीत हैं। वह प्रकृति के मुकाबले मानव को श्रेष्ठ साबित करते हैं। वह ये बताते हैं कि प्रकृति जो है, अपनी जो सीमाएं हैं, उसकी जो चुनौतियां हैं, उन्हीं में मानव के सामने संभावनाएं उत्पन्न होती हैं और मानव अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने ज्ञान के आधार पर उन संभावनाओं में से चयन करता है। अर्थात प्रकृति सर्वशक्तिशाली नहीं है, बल्कि मानव सर्वशक्तिशाली है, या मानव में इतनी क्षमता है कि वह प्रकृति में अपने अनुकूल वातावरण स्थापित कर सके, उसको अपने आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित कर सके। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये जो सिद्धांत थे, ये अवधारणाएं, ये जो सिद्धांत या संकल्पनाएं थी, वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उनका प्रतिपादन हुआ और उन्होंने उस विचार को आगे बढ़ाया और उन्होंने पर्यावरण को भी प्रभावित किया और मानवीय जो वातावरण है उसको भी प्रभावित किया। जैसे संभववाद की जो विचारधारा है, उसके अत्यधिक प्रचलन से, उसके ज़्यादा समर्थन से कई ऐसी घटनाएं हुई जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया और उसको दूषित किया। ये हम उसकी आलोचना में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम ये जान लें कि जो ये संभववाद की अवधारणा जो है, वह अवधारणा के पीछे जो मूल जिनका मेन श्रेय है, वह फ्रांस के भूगोलवेताओं का है, जिसमें लुशियन फेवरे प्रमुख नाम है और विडाल डी लाब्लाश हैं। अन्य कई भूगोलवेता भी हैं, लेकिन इस संकल्पना में सबसे ज़्यादा योगदान फ्रांस के भूगोलवेताओं का है। इसीलिए इसको फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट, या फ्रांस स्कूल, भूगोल की फ्रांस स्कूल, या भूगोलिक विचारधारा की फ्रांस स्कूल। संभववाद जो संकल्पना है, उसका विकास फ्रांस में हुआ और इसे मानव पर्यावरण अंतर संबंधों की फ्रांसीसी विचारधारा भी कहा जाता है। संभववादी विचार के प्रारंभ का श्रेय जो है, वो फ्रांसीसी भूगोलवेता लुशियन फेवरे को है। उन्होंने उस शब्द का दिया था, संभववाद जो शब्द है वह लुशियन फेवरे ने दिया था। यूँ ये विचार, या इसको एक मूर्त रूप देने के लिए, इस विचार को एक संकल्पना के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वो विडाल डी लाब्लाश को जाता है। 1922 में संभववाद शब्दावली का प्रयोग लुशियन फेवरे ने किया था और उन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, यानी इतिहास का भौगोलिक परिचय में पर्यावरण की अपेक्षा मानवीय प्रयत्नों एवं कार्यों को प्रमुखता देते हुए लिखा है कि कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं हैं, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान हैं और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का निर्णायक हैं। अंग्रेजी में कहें तो there is no necessities but everywhere possibilities and man as a master of these possibilities is the judge of their use। कहने का अर्थ है कि जो निश्चयवाद के जो समर्थक थे, वो जो कहते थे कि प्रकृति जो है वही मनुष्य की नियति को निर्धारित करती हैं, मतलब अनिवार्यताएं वह सामने रखती हैं कि यही आपके लिए रास्ता है, यही आप
क्रियाएं आप कर सकते हैं, इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को आप कर सकते हैं, आप यहाँ पर यही कार्य कर सकते हैं, यही चीज़ उगा सकते हैं, इस तरीके से ही रह सकते हैं। इन सब का निर्धारण पर्यावरण या भौतिक या भौगोलिक स्वरूप के द्वारा या भौगोलिक तत्वों के द्वारा किया जाता है, ये निश्चयवाद कहता है। लेकिन संभववाद कहते हैं कि ये अनिवार्यताएं कुछ भी नहीं है, ये अनिवार्यता नहीं है, ये केवल संभावनाएं हैं। इन अनिवार्यताओं में ही संभावनाएं विद्यमान हैं। कार्ल शॉवर ने तो कहा है कि प्रकृति कुछ सीमाएं अवश्य निर्धारित करती हैं, परंतु यही मानव के लिए संभावनाएं एवं चयन की सुविधाएं हैं। तो मनुष्य जो है उन अनिवार्यताओं को एक संभावनाओं के रूप में लेता है और उन संभावनाओं में से चयन करता है। और जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है, उसके संस्कृति, उसके ज्ञान का, उसके बुद्धि का, उसके वैज्ञानिक ज्ञान का, नॉलेज का विकास होता है, वैसे वैसे ये संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं और वो प्रकृति को और भी अपने इच्छा अनुसार या अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। विडाल डी प्लास ने इसी संभाववाद की जो विचारधारा था, इसको एक सिद्धांत के रूप में, एक अवधारणा के रूप में, एक संकल्पना के रूप में बढ़ावा दिया और इसको स्थापित किया। संभववाद जो है वह क्या कहेगा कि मानवीय जो क्षमताएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वह प्राकृतिक पर्यावरण की दशाओं में परिवर्तन करती हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने जो भी वहाँ उस समय की ज़रूरत है उसके अनुसार, या उनकी जो संस्कृति है उसके अनुसार वह परिवर्तन करती हैं। और उससे एक जीवन पद्धति का भी निर्माण होता है, एक सभ्यता, संस्कृति का विकास भी होता है। अब जो संभववाद का जो सार है वह आपको समझ में आ गया होगा कि मानव प्रकृति एवं उसकी प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन करने वाला सर्वाधिक प्रमुख एवं शक्तिशाली कारक माना जाता है संभववाद के द्वारा। संभववाद की विचारधारा या ये संकल्पना कहती है कि मानव जो है वो अपनी इच्छा शक्ति एवं कार्य कुशलता के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण की दशाओं में जब चाहे जैसे चाहे वो परिवर्तन कर सकता है। और प्रकृति ने मानव के समक्ष विभिन्न संसाधनों के रूप में अपार संभावनाएं प्रस्तुत की हैं, और मनुष्य जो है वो अपने बुद्धिबल, अपने ज्ञान कौशल के आधार पर इनमें से उपयुक्त संभावना का चयन करता है और वो अपने और अपने समाज का निर्माण और विकास करता है। तो संभववाद के अनुसार प्रकृति जो है वो एक क्या है, वो मात्र एक सलाहकार है। वो केवल सलाह देती है, आपके सामने संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं कि ये आप कर सकते हैं, और मनुष्य जो है वो अपने ज्ञान और कौशल के और अपने आवश्यकताओं के अनुसार उन संभावनाओं में से या उन सलाहों में से वो मानना है, क्या मानना है, कौन सी माननी है, वह अपने विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। इस प्रकार ये अवधारणा जो है वो मानव को प्रकृति से के मुकाबले श्रेष्ठ मानती है, या वह निश्चयवाद की तरह प्रकृति में मानव को निष्क्रिय नहीं मानती। वो मानती है कि मानव जो है एक परिवर्तन करने वाला, परिवर्तनकारी, प्रभावशाली कारक हैं, जो कि प्रकृति में अपने इच्छा अनुसार परिवर्तन करता है और अपने लिए अनुकूल वातावरण स्थापित कर सकता है। उसे प्रकृति द्वारा जो चुनौतियां, जो अवरोध पैदा किए गए हैं, वो उसको सहन करे ये जरूरी नहीं है। वो उसके सहन करना उसकी मतलब उसकी मजबूरी नहीं है। वो उसमें अपने ज्ञान के आधार पर उसमें परिवर्तन कर सकता है और अपने लिए एक कंफर्टेबल, एक आरामदायक जीवन शैली स्थापित कर सकता है। तो मानव पर्यावरण अंतर संबंधों में मानव की श्रेष्ठता जो है उसको उद्घोषित करने वाली ये विचारधारा है। अब इसमें जो संभववाद के जो प्रमुख समर्थक, जो हमने पहले बात की कि लुईस फेवरे और विडाल डी लाप्लास हैं, दोनों फ्रांस के हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे भूगोलवेता हैं। उनमें से फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में नाम जीन ब्रून्स का आता है, डिमाजिया का आता है, इमानुअल डी मार्टोन का आता है। फिर आप बात करें तो जीन गॉटमैन का आता है। अमेरिकन भूगोलवेताओं में कार्ल शॉवर का नाम बहुत फेमस है, जिमरमैन का फेमस है। जिमरमैन जिन्होंने
कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं या बनाए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि संसाधन जो शब्द है, जो विचार हैं, जो संकल्पना है, वह संसाधन वास्तव में प्रकृति में होते नहीं हैं यूँ तो। लेकिन संसाधन किस पे डिपेंड करेगा, किस पे निर्भर करेगा? वो मनुष्य के लिए उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो चीज़ मनुष्य अपने लिए उपयोग में या उपभोग में ले सकता है या नहीं है। कोयला, पेट्रोल, खनिज तेल वगैरह सब चीज़ें जो हैं वो वातावरण में, प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है, लेकिन वो हमारे लिए संसाधन तब तक नहीं बन सकती जब तक हम उनका उपभोग या उपयोग करने के लिए ज्ञान, कौशल और तकनीक और विज्ञान तैयार नहीं कर सके या वो बढ़ा नहीं सके। उस लेवल की हमारी, जब उस स्तर की हमारी संस्कृति हो जाएगी, हमारा ज्ञान हो जाएगा, हमारा विज्ञान हो जाएगा, हमारा बुद्धि हो जाएगी और हमारी आवश्यकताएं भी होनी चाहिए, उसके तब हम उन चीज़ों का यूटिलाइजेशन, यूज़ करने की तकनीक या ज्ञान को जान सकते हैं और तब वो भंडार जो स्थापित है, जो पहले से ही विद्यमान है प्रकृति में, वो तब हमारे लिए एक संसाधन के रूप में स्थापित होंगे या विकसित होंगे। फिर इसमें अमेरिकन भूगोलवेताओं में से और नाम आता है, रिचर्ड हार्टशॉन का नाम आता है, जॉर्ज टैथम का आता है जो कि मुगल बोल तक कनाडा के हैं थे, और ब्रिटिश भूगोलवेताओं में किरचॉफ प्रमुख नाम है, हर्बर्ट जॉन फ्लूअर जो प्रमुख नाम हैं। अब हम जो संभववाद के जो भूगोलवेता